अपने दर्शकों को देते हैं। ट्रंप से फोन पर बात के बाद जेलेंस्की का ट्वीट भी सामने आया है। ट्रंप और पुतिन के साथ बातचीत के लिए जेलेंस्की तैयार है। सोमवार को वॉशिंगटन में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। ट्रंप के साथ युद्ध करने पर चर्चा होगी। तो सोमवार को वॉशिंगटन में ये मुलाकात, ट्रंप के साथ युद्ध करने पर चर्चा होगी। ट्रंप और पुतिन के साथ बातचीत के लिए अब जेलेंस्की तैयार हो गए हैं। तो जिस तरीके से कल ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, जो कि 3 घंटे लंबी एक बंद कमरे में चली, और पॉजिटिव आउटकम उसका कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेलेंस्की यहां पर वार्ता को तैयार है। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जेलेंस्की तो पहले भी वार्ता को तैयार थे, और कहीं ना कहीं क्या आपको भी ऐसा एहसास होता है कि इस वॉर को अब रूस यूक्रेन के साथ में अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट बेहद ज्यादा, अब ये ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की का वॉर हो चला है? हर्षा जी, बिल्कुल सही है। जो अलास्का का जो आउटकम है, पहले पुतिन से बात की, अब आप जो वॉरिंग फैक्शन है आपको उनसे बात करना पड़ेगा, लिहाजा जेलेंस्की से बात करना बहुत जरूरी है। वही एक व्यक्ति जो सीज फायर के डॉक्यूमेंट साइन करेगा रशिया के साथ, ट्रंप नहीं साइन करेंगे। लिहाजा ट्रंप उस हालत में ना बात करें जिससे उन्होंने ओवल मीटिंग की थी और आपने तमाम तरीके का ह्यूमिलिएट किया था जेलेंस्की को, उस लेवल पे ना बात करके आप सीज फायर के लिए बात करें, नेगोशिएशन की बात करें, एक्सचेंज की बात करें। कौन सा इलाका रशिया में जाएगा, कौन सा आप यूक्रेन में रखेंगे, डॉनबास का फ्यूचर क्या होगा, जपोरिजिया का क्या होगा, खरसों का क्या होगा, इन सारी चीजों पे बात करो। और नेटो पे आप क्या कमेंट करना चाह रहे हैं? आप पुतिन देखिए एडमेंट है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने, लिहाजा ट्रंप को जेलेंस्की को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप ये जो कंडीशन लगा रहे हैं नाटो में मेंबर आने के लिए, ये गिव अप कर दें। और आपने 4 स्टेट खोए हैं, कम से कम 50% स्टेट आपको मैं बार्टर सिस्टम या आपका एक्सचेंज में दिलवा दूंगा रशिया से बात करके, लेकिन डॉनबास में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वही इलाका है 2014 से डॉनबास में वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। एक तरफ आपने क्रीमिया को 2014 में रशिया ने कैप्चर किया, वही डॉनबास में भी वही एक्शन चल रहा था, लेकिन समहाउ इट कंटिन्यूड विद यूक्रेन। अब समय आ गया, शायद रशिया उस इलाके को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रशियन प्रेडोमिनेंट है, बड़े रशिया के वहां फॉलोवर हैं, एक तरीके के बिल्कुल एथनिक सर, कुछ इसी तरह एफिलिएशन का है। बयान कल पुतिन ने दिया भी था कि रशिया सर्वोपरि है, और तमाम चीजों को लेकर सहमति बनी है, लेकिन कईयों को लेकर अभी नहीं बन पाई है। अब देखना होगा कि जब जेलेंस्की के साथ मुलाकात होती है तो क्या पॉजिटिव आउटकम निकलकर सामने आता है, क्योंकि वही कंक्लूडिंग मोमेंट भी होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इंसाइट्स शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, नोएडा से खबर है।